बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फातिमास किचन। तो पराठा मास्टर लाई है आज आप लोगों के लिए एक और मज़ेदार लच्छे पराठों की बहुत ही आसान रेसिपी। इतनी ये आसान है कि मेरी वो बहनें जो कहती है कि हमें लच्छा पराठा बनाना बहुत मुश्किल लगता है, तो यकीन करें वो भी इसको झटपट बना सकती है। बहुत ही आसान तरीका है। मेरे ख़्याल में आज तक आपने इससे आसान तरीका नहीं देखा होगा। झटपट बनने वाले ये पराठे आपको बहुत पसंद आएंगे। हम बनाएंगे सिंपल लच्छा पराठा भी और अंडे वाला लच्छा पराठा भी, जो आपको बहुत ही पसंद आएगा। तो आइए जी, ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाते हैं। लेकिन इससे पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि काइंडली अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस आसान सी रेसिपी को शेयर भी कीजिएगा ताकि कोई और भी इससे फ़ायदा उठा सके। यहाँ पे मैंने लिया है सिंपल आटा जो हर घर में मौजूद होता है। यहाँ पे हम मैदे का इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करेंगे। 4 कप भर के मैंने आटा लिया है। उसमें शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच भर के नमक और 2 चाय के चम्मच यहाँ पे मैंने डाला है इसमें ऑयल। यहाँ पे चीनी भी हम इसी में इस्तेमाल करेंगे। इससे बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। 1 खाने का चम्मच भर की चीनी को मैंने थोड़े से गर्म पानी में अच्छी तरह हल कर दिया है, वो इसमें शामिल करूंगी और साथ ही हाथ की मदद से हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इससे ये होगा कि हमारे जो पराठे हैं वो बहुत ही मज़े के खस्ता से बनेंगे। तो आपने ये छोटे छोटे स्टेप्स जो है इनको लाजमी फॉलो करना है और आपके पराठे हरगिज़ उकड़े से नहीं बनेंगे, बहुत ही मज़े के बनेंगे। अच्छा, आप जब भी आटा गूंदे आप कोशिश करें कि थोड़ा सा नॉर्मल गर्म पानी होना चाहिए इसके लिए, ना ही बहुत ज़्यादा गर्म पानी हो और ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा पानी हो। अभी मैंने यहाँ पे 1 कप भर के पानी का शामिल किया है। इसमें मज़ीद मैं पानी इस्तेमाल करूँगी, लेकिन साथ साथ मैंने आपको यहाँ पे बताना है कि इसमें हमें कितना पानी इस्तेमाल करना है। 4 कप के लिए हम लेंगे 2 कप पानी, लेकिन उससे हमें थोड़ा सा ही रह चुका है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। और मेरी वो बहनें जिनको आटा गूंदना नहीं आता, आप देख सकते हैं मैंने जस्ट इनको सिर्फ जो है इसको मिक्स कर दिया है और इसके बाद आपने इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा के इसको छोड़ देना है सिर्फ 5 मिनट के लिए। ये देखिए जी, 2 कप पानी से इतना सा पानी जो है वो रह चुका है। तो इतना ही नरम आटा जो है वो हमें चाहिए। अब यहाँ पर हमने इसको सिर्फ 5 मिनट के लिए छोड़ देना है। इससे आटा जो है वो बहुत अच्छी तरह सेट होगा। अब यहाँ पे 5 मिनट बाद आपने सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे मैं वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कर रही आपको दिखाने के लिए कि इसमें मैंने इतनी ज़्यादा मेहनत आपने नहीं लगानी। बस आपने इसको सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट के लिए यहाँ पे आपने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। एक हाथ की मदद से मुक्का लगाए या फिर दोनों हाथों की मदद से सिर्फ आप इसको मिक्स करें। और ये देखिए जी, कितना मज़े का ये जो आटा गूंद चुका है, आप देख सकते हैं। इससे आप सिंपल वाली रोटियाँ भी बनाए ना, पराठे ना भी हो, तब भी आपकी पुलकियाँ जो है वो फूली हुई बनेंगी और बहुत ही मज़े की बनेंगी। तो आटा हमारा रेडी है, लेकिन इसको रेस्ट देने के लिए हम यहाँ पे इसको सिर्फ 15 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। अगर आप इसको फ्रिज में रखना चाहें तो आप इसको फ्रिज में ऐसे भी रख सकते हैं और 15 मिनट बाद हम इसको के पेड़े बना लेते हैं। अगर आप सुबह के नाश्ते में ये पराठे बनाना चाहते हैं तो आप रात से ही ये सारा प्रोसेस कर ले, इसके पेड़े बना के फ्रिज में रखें और बस जी सुबह आपने जल्दी से इसके बना के ना अपने इसके पराठे बना लेने हैं। तो बहुत ही आसान होता है। सुबह के नाश्ते में ये पराठे भी आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक पेड़ा उठा लिया है जिसको मैंने पहले से जो पेड़ा पहले बनाया था और थोड़ा सा खुश्क आटा डस्ट करेंगे। इसके बाद एक बड़ी सी रोटी इसके बेल लेंगे, थोड़ी सी पतली होनी चाहिए और इसके ऊपर हम लगाएंगे घी। यहाँ पे आप ऑयल का इस्तेमाल मत कीजिएगा, घी ही लगाइएगा, तभी आपके जो पराठे के लच्छे हैं वो एक दूसरे से अलग होंगे। ऊपर हमने जो खुश्क आटा है वो डस्ट करना है और बस जी यहाँ पे हमने बहुत आसानी से इसको फोल्ड करना है। यहाँ पे मैं कलौंजी जो है वो थोड़ी सी इसके ऊपर डाल रही हूँ और अगर आपको भी पसंद है तो लाजमी डालिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त इससे फ्लेवर आता है। बच्चे नहीं खाते तो उन पराठों पे आप मत लगाइएगा, ठीक है। यहाँ पे एक सिरे से हम इसको ऐसे ही फोल्ड करते जाएंगे और बस जी हाथ की मदद से जब हमने इसको अच्छी तरह फोल्ड कर लिया, अब आपने इसको हल्का हल्का सा प्रेस करते हुए इसको थोड़ा सा फ्लैट कर लेना है। और ये देखिए जी, ऊपर भी आपने थोड़ा सा ही घी जो है वो ब्रश करना है और ऊपर थोड़ा सा ही आटा डस्ट करेंगे और एक सिरे को उठा के हमने इसको बिल्कुल रोल करते हुए इसको रोल की शक्ल दे देनी है। ये देखिए जी, इसको हमने बिल्कुल पाइपिंग जो होती है ना उसकी तरह हमने इसको ऐसे रोल कर दिया है और लास्ट वाला हिस्सा जो है उसको ऊपर नीचे चिपकाएंगे और सारे पेड़े ऐसे ही रेडी कर लेंगे। इसके लिए मैं अंडे कुछ बना रही हूँ। 2 अंडे मैंने यहाँ पे लिए हैं। अंडों का मिक्सचर रेडी करेंगे। उसमें थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर, काली मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा ही नमक डालेंगे। हरा धनिया और हरी मिर्ची डालेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पे चुटकी चुटकी आपने सारे मसालों को डालना है, इससे ज़्यादा आपने नहीं डालना। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको साइड पे रख देते हैं और जो फर्स्ट वाला पराठा है वो उठाएंगे
अगर आप इसको थोड़ी सी रेस्ट देंगे तो इससे आपके पराठे जो है बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी। आप देख सकते हैं हाथ की मदद से भी आप इसको फैला सकते हैं, क्योंकि इसको मैंने थोड़ा सा रेस्ट दिया है, तकरीबन 10 मिनट का आप भी दे सकते हैं। और इसके बाद अगर आपको लगे कि आप बेलन से करना चाहते हैं तो आपने बेलन को इस तरह लेके जाना है कि इसके लच्छे खुल जाए। जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ उल्टे साइड पर आपने इसको लेके जाना है ताकि इसके लच्छे जो है वो एक दूसरे से अलग हो। ठीक है, यहाँ पर ऐसे ही करके मैंने सारे रोटियां जो है वो तैयार कर ली है ताकि कुकिंग के दौरान हमें आसानी हो। यहाँ पे आपने पराठे को बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा मोटा नहीं बेलना, पतला इसको रखेंगे, फिर भी इसके लच्छे अलग ही रहेंगे इंशाल्लाह, आप देखिएगा। और ऐसे ही करके आप देख सकते हैं कितने पतले पतले से ये पराठे हैं ताकि ये अंदर से कच्चे ना रहे और बहुत ही मज़ेदार ये फूले फूले से पराठे बनेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पे मैंने सारे पराठे जो है वो रेडी कर लिए हैं। 2 पे ही मैंने कलौंजी डाली है और बाकी में मैंने ऐसी सिंपल, ताकि बच्चे शौक़ से खाएँ। और यहाँ पे आपने इस तरह तवे को थोड़ा सा ही गर्म करना है, बहुत ज़्यादा आपने गर्म नहीं करना। एक साइड को थोड़ा तकरीबन 30 सेकंड्स के बाद हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। और जब हम अलग अगेन इसकी साइड चेंज करेंगे तो ऊपर आपने बटर, घी या ऑयल, ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है, आपने इसके ऊपर अच्छी तरह लगा देना है। और दूसरी साइड पे पलटने के बाद अब यहाँ पे हमने जो अंडे का मिक्सचर रेडी किया था वो इसके ऊपर लगाएंगे। आप चाहे तो ज़्यादा भी लगा सकते हैं, मैं थोड़ी कम क्वांटिटी में लगा रही हूँ। और इससे ये पराठे बहुत ही मज़े के बनेंगे। अगर आप इसको लंच में दे बच्चों को तो वो भी खाली करके ही लंच बॉक्स लेके आएंगे, यकीन करें। और लीजिए जी, यहाँ पर मैंने दूसरी साइड को भी थोड़ा सा ही टाइम दिया है, तकरीबन 30 सेकेंड का। और ये पराठा कितना जो है मैंने पतला सा बेला है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर हमने इसकी साइड को भी चेंज कर देना है। दूसरी साइड पे भी थोड़ा सा ही हम ऑयल डालेंगे। और लीजिए जी, इसको हल्का हल्का सा प्रेस करना लाजमी है ताकि अंदर से भी जो पराठा है वो कुक हो सके। आपने यहाँ पे सिर्फ एक बात का लाजमी ख्याल रखना है कि आपने फ्लेम को बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखना, ना ही बहुत ज़्यादा स्लो रखना है, बस मीडियम फ्लेम पे आपने इसको कुक करना है। और लीजिए जी, दोनों साइड पे इसका खूबसूरत सा कलर आ चुका है, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पराठे को ऐसे ही करके हमने सारे पराठों को जो है वो रेडी कर लेना है। ये देखिए जी, और यहाँ पे दूसरा साइड भी मैं आपको दिखाती चलूँ, दोनों साइड पे खूबसूरत सा कलर आ चुका है। ऐसे ही करके मैंने सारे पराठे जो है वो रेडी कर लिए हैं। कुछ बहनें मेरी कहती है कि हम इसको नहीं बना सकते, तो आप एक बार तो ट्राई करें ना। अगर आप एक बार ट्राई करेंगे ना, यकीन करें, मैं आपको एक अपनी बात बताऊं ना, मुझे लच्छे पराठे बनाना बहुत मुश्किल लगता था, लेकिन जब मैंने एक बार बनाया ना, एक बार मैंने ट्राई किया, तो उसके बाद मैं तो इसकी मास्टर ही बन गई अल्हम्दुलिल्लाह। यकीन करें, मैं इसको बनाती रहती हूँ और घर वाले वाह वाह करते हुए नहीं थकते, बहुत ही मज़ेदार। और जो जिस अंदाज़ में भी बनाती हूँ ना, हर एक रेसिपी उनको अच्छी लगती है। तो मतलब आप एक बार बनाएंगे तो आपकी जो अंदर जो झिझक है ना वो ख़त्म हो जाएगी कि नहीं जी, लच्छा पराठा तो मुश्किल है। आप एक बार बनाएंगे तो आप कहेंगे लच्छा पराठा तो मुझसे बेहतर कोई नहीं बना सकता। मुझे यकीन है आप एक बार ट्राई करेंगे तो आप मेरे से भी बेहतरीन लच्छे पराठे जो है वो बना सकेंगे। बहुत से लोग बना सकते हैं, लेकिन 100 में से 50% लोग नहीं बना सकते। तो मेरी उन लोगों से, मेरी उन फ्रेंड्स से, उन दोस्तों से, उन बहनों से रिक्वेस्ट है कि आप भी एक बार लाजमी ट्राई कीजिएगा। यकीन करें, आपके पराठे बहुत ही शानदार बनेंगे और आपके दिल में कभी ये नहीं आएगा कि नहीं जी, मैं तो नहीं बना सकती। तो यहाँ पे देख लीजिए, दोनों तरह के पराठे मैंने आपको दिखा दिए हैं। आप इसको सिंपल बनाएं या इस तरह ऊपर अंडा लगा के खाएं, लगा के बनाएं। यकीन करें, दोनों अंदाज में ही लाजवाब है। लेकिन आपने इसके ऊपर एक बार ये अंडा लगा के इसको बनाना है, इसके अंदर कलवंजी डालनी है, तो यकीन करें बहुत ही आपको इसका टेस्ट अच्छा लगेगा और आप हफ्ते में इसको 2 बार तो लाजमी बनाना पसंद करेंगे। अपना फीडबैक भी मेरे साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।